जी, मैं हूं सर जफ़र आलम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स बुक 1 में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़े बहुत मज़ीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको भी हम लोग देखते हैं, जो कि एमडी कैट और ई कैट इस साल टेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो इसको आप सही से समझें और देखें। ओके, फर्स्ट देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग रेडियस इज इक्वल टू आर इन इट्स हाफ रेवोल्यूशन, द डिस्प्लेसमेंट इज पाई आर। देखें, कोई भी सर्किल जो होता है, अगर कोई चीज कंप्लीट रोटेशन करता है तो इट मीन्स वो कितनी एंगल बनाएगा, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन। हाफ मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच चुका है, इस मुकाम पर पहुँच चुका है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पर। तो आप ये देखें कि ये 2 पाई आर का क्या है, हाफ है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, पाई आर। तो कोई भी चीज़ अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो इट मीन्स टोटल एंगल, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होगा, टोटल डिस्टेंस। और अगर हाफ होगा तो पाई आर आप लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल then the angle subtended of the center of the circle by an arc equal to twice of its radius will be dash। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, एक फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर आप यहाँ एक लकीर खींचें, यहाँ से ये यहाँ जा रहे हैं तो इट मीन्स ये रेडियस है और ये रेडियस है, और ये कर्व डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको आपने क्या कहना होता है, थीटा कहना होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये एस क्या चीज है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, कर्व होता है, आर्क लेंथ। और ये है रेडियस। आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आर्क लेंथ इज ट्वाइस, इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इट मीन्स एस की जगह आपने क्या रखना है, 2r रखना है। अपॉन में ऑलरेडी r मौजूद है, r से r कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह आपके पास थीटा क्या आ गया, 2 रेडियन। लेकिन यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है तो आपने ये बात याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि 2 रेडियन है तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आप 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 114.6 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखें आप। अ बॉडी मूव्स along the circumference of circle complete 2 revolution, displacement will be 0। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी बॉडी है जो कि सर्किल में मूव कर रहा है और ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2 रेवोल्यूशन। तो कोई भी चीज अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पर दोबारा वो रिटर्न आकर पहुंच जाता है तो इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चूंकि एक पार्टिकल है या कोई भी चीज है, वो एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा वो दोबारा उसी पॉइंट ए पर आया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। दोबारा फिर वो सेकंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और वही इनिशियल पॉइंट ए पर आ जाता है। इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कभी कभी ऐसा होता है, आपने आगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह में, कि एंगल को अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। अगर कहीं पे आता है टेन थीटा तो आप उसे अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि अगर कहीं पर यह कहा जाए कि साइन थीटा में आप फंक्शन को रिप्लेस कर दें और सिर्फ थीटा के इक्वल ले लें तो इट मीन्स वहां पर जो एंगल है वो एक्चुअल में स्पेसिफिकली लेस देन 1 रेडियन। तो कहीं पर भी अगर एंगल 1 रेडियन से लेस देन बनेगा तो इट मीन्स वहां पर आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर साइन है तो साइन को आप हटा सकते हैं, टेन है तो उसे भी आप हटा सकते हैं। टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट देखें, ये आपने याद रखना है, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ विल बी डैश। तो अगर किसी भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाए तो इट मींस आप वहां पर ये कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट देखें, अ कार 500 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड राउंड अ कर्व ऑफ 100 मीटर रेडियस। ये असल में रेडियस है, क्योंकि यहाँ कर्व का जिक्र है, कर्व मीन्स सर्किल बन रहा है। तो आपने मालूम क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, ये हो रहा है 405। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? मास इज गिवन हियर विच इज 500 kg. You have to multiply this value by velocity. Velocity is also given 9. 9 का आपने स्क्वायर करना है, और अपॉन में क्या है, रेडियस। रेडियस इज ऑल्सो गिवन 100 मीटर। आप इस 20 से 20 को कैंसिल कर दें, 9 का आप स्क्वायर करें 81, और 81 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 81 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो इट मीन्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाता है, 405 न्यूटन। तो इस तरह चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड तमाम थ्योरी और इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जो कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम से मुतालिक है, इक्विलिब्रियम से मुतालिक है, उसकी थ्योरी और एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लिहाजा आपसे कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स पैदा होगा। दूसरी बात आप लोगों को ये भी बताना है कि कल फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर हुए हैं 13 जुलाई को। तो मैंने तकरीबन 10 डेज पहले एक इम्पॉर्टेंट पेज आप लोगों को अपलोड करके भेजा है। अगर आप उस इम्पॉर्टेंट पेज को अगर आप टैली करें कल वाले पेपर से जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हुआ है, तो तमाम के तमाम सवालात सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस उसमें टैली कर रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, वो भी टैली कर रहा है। सिर्फ न्यूमेरिकल मैंने अपने कोचिंग में तमाम बच्चों को करवाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के तमाम पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 डेज पहले हमारे उस वीडियो को देखा जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट गैस पेपर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का अपलोड करके भेजा हुआ है, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर गए हैं कल वाले पेपर से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और थ्योरी समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।